बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मलिक अहमद खोखर चांदपुरी आपसे मुखातब हूँ। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं महबूब मतब का यूट्यूब चैनल और फेसबुक का ऑफिशियल पेज। तो नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू जो करेंगे वो डायबिटीज़ पे करेंगे। तो दिन ब दिन पाकिस्तान में ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि हर दूसरा तीसरा जो आदमी है वो शुगर का पेशेंट होता जा रहा है। लेकिन आज जो बड़ी दिलचस्प बात है वो ये है कि हमें आज के दिन तक इस बात का इल्म नहीं हुआ कि शुगर होती क्यों है और शुगर कितनी किस्म की होती है और शुगर का इलाज क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि शुगर क्यों होती है जब हम कोई एक ग़िज़ा मुसलसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं या डिप्रेशन होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन डिप्रेशन के बावजूद आदमी का एक मिजाज होता है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया हुआ है। तो उसमें जब हम बदपरहेज़ी करते हैं बहुत ज़्यादा, जब बॉडी में साल्ट की मिकदार बढ़ती है यानी कि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, उस वक़्त भी लबलबा कमज़ोर हो जाता है, तो शुगर जो है वो हो जाती है। दूसरे नंबर पे ये है कि जब हम आजकल का दौर भी केमिकल्स का है, एसिड की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से एसिड बढ़ रहा है हर इंसान में। तो लबलबा एसिड की ज़्यादती की वजह से भी वीक हो जाता है, जिससे इंसान शुगर का पेशेंट बन जाता है। तीसरे नंबर पे वो बहुत कम पेशेंट जिनकी बॉडी में अल्कली की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लबलबा कमज़ोर होता है और शुगर हो जाती है। ये बदपरहेज़ी, ग़िज़ाई बदपरहेज़ी, माहौल ज़्यादा गर्म हो या ज़्यादा इस खुश्की वाला हो या ज़्यादा सहराई अपना रतूबत वाला ज़्यादा हो, तो ये मिजाज का साथ साथ माहौल का भी बॉडी पे असर पड़ता है। तो अब दूसरे नंबर पे मेडिसिन की भरमार है और हमारा जो कंसेप्ट होता है कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मिलें और हम शुगर का इलाज करवाएं। और आज के दिन तक हमें ये नहीं पता चला कि हमारी शुगर जो है वो एसिड की मिकदार की ज़्यादती की वजह से है, साल्ट की मिकदार की ज़्यादती की वजह से है या अल्कली की मिकदार की ज़्यादती की वजह से शुगर हुई है। और हम जो इलाज कर रहे हैं वो धड़ाधड़ मेडिसिन, अच्छे से अच्छा डॉक्टर, वो हम शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नुकसान दिन ब दिन बॉडी में दीगर मसाइल, डाइजेस्टिव निज़ाम ख़राब हो जाता है, पट्टों का खिंचाव होता है, खून थिक हो जाता है और दीगर मसाइल बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि शुगर कोई भी है, इलाज एक हो रहा है। बदपरहेज़ी का आलम यह है कि हम जब कहीं मेहमान जाते हैं तो हम 2 प्लेट बिरयानी की खा लेते हैं। जब चाय की बारी आती है तो हम कहते हैं जी हमें शुगर है, हमें फीकी चाय चाहिए। और आपको ये अंदाज़ा है कि अगर 100 ग्राम अगर हम चावल खाते हैं बिरयानी तो उसमें 16 ग्राम इंसुलिन होती है। तो जब हम 100 ग्राम शुगर लेते हैं, चीनी लेते हैं, तो उसमें 20 ग्राम इंसुलिन होती है। तो नाज़रीन, एक चम्मच चाय का जो चाय में 1 चम्मच चीनी का डालते हैं उससे हम अवॉइड करते हैं और 2 प्लेटें बिरयानी की खा जाते हैं। तो हमें उस वक़्त अंदाज़ा नहीं होता, हमने ब्लड प्रेशर का ये माइंड बनाया हुआ है कि ब्लड प्रेशर नमक ज़्यादा इस्तेमाल करने से होता है और शुगर चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल करने से होती है। तो नाज़रीन, तीसरे नंबर पे ये है कि हमें जो हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले डायग्नोस हो कि हमारी शुगर कौन सी है, फिर उसके मुताबिक, उस मिजाज के मुताबिक ट्रीटमेंट किया जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक शुगर मुस्तकिल तौर पे कंट्रोल हो जाती है। इसमें वाक़ इंतहाई ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह आज ये इब्तदाई थोड़ी सी मालूमात जो है वो हमने शेयर की है। तो हम बायोकेमिक मेडिसिन से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि हम सबसे पहले डायग्नोस करते हैं कि शुगर किस मिजाज में है और आपको परहेज़ में क्या खाना चाहिए और उसके मुताबिक पूरा मुकम्मल एक ग़िज़ाई चार्ट बना के हम देते हैं। तो साथ बायोकेमिक में इंतहाई अच्छा तीनों तरह की शुगर का इंतहाई कामयाब ट्रीटमेंट है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप में
آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کی باڈی میں الکلی کی مقدار زیادہ ہے تو اس میں کون سی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے اور کون سی غذا استعمال کرنی چاہیے، یا باڈی میں ایسڈ کی مقدار زیادہ ہے یا سالٹ کی مقدار زیادہ ہے، تو اس کی پوری ڈیفینیشن ہوگی۔ ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے مطابق غذا سمجھائیں گے اور اس کے مطابق پراپر میڈیسن سمجھائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی شوگر لائف ٹائم کے لیے ختم نہیں ہو سکتی لیکن مکمل طور پہ کنٹرول ہوگی۔ تو ناظرین، یہ نیکسٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ 3 طرح کی شوگر ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم ان کی پوری مکمل پرہیز، پورا مکمل غذائی چارٹ بھی ساتھ ہوگا، پوری مکمل ڈیٹیل دیں گے۔ تو اگر ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر اینڈ لائک لازمی کریں تاکہ یہ لوگوں کو مزید ان کی انفارمیشن میں اضافہ ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو معلومات کے لیے یہ نیچے نمبر چل رہا ہے اسکرین پہ، آپ اپنے مزاج کی تشخیص کروانے کے لیے کہ آپ کو شوگر کون سی ہے آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔